जिस दिन हम सड़क पर आ गए 2 अप्रैल पुनः दोहरा देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 2 अप्रैल में भी काफ़ी कुछ खोया और हम आज भी खोने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हम अपने महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उनका अपमान हुआ तो भीमसेना सड़कों पे भी आएगी, उग्र रूप भी करेगी और ऐसा करके दिखाएगी कि ये पुनः जेलों को खाली कराएंगे और उसमें केवल भीम सैनिक भरने का काम करेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी और मैं हूं मनोज अंतानी। समय समय पर समता आवाज़ टीवी की ये कोशिश रहती है कि आप लोगों तक हम समाज की आवाज़, समाज के वो मुद्दे जिन्हें नेशनल मीडिया या राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखाता है, हम अपने इस छोटे से समता आवाज़ परिवार के माध्यम से आप लोगों तक वो खबरें पहुँचाएँ। खबरें जो आज की जो खबर है, जिसलिए मैं पहुँचा हूँ विजेंद्र भारती जी के कार्यालय पर, ऑफिस पर। और विजेंद्र भारती जी कोई अनजान व्यक्ति नहीं है। समता आवाज़ टीवी के माध्यम से तमाम बहुजन समाज के लोग जानते हैं। भीमसेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और एक विशेष मुद्दा है, पीछे आप बाबा साहब की बड़ी सुंदर सी प्रतिमा देख रहे हैं। क्या इस प्रतिमा को देश में, प्रदेशों में, राज्यों में लेकर घूमना दंडनीय अपराध है, या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में इस तस्वीर को या इन चेहरे को, बुद्ध का चेहरा हो या बाबा साहब का चेहरा हो, ले जाना क्या इतना बड़ा अपराध है कि नागरिक मानवीयता को भूलकर सरकारें उनका तिरस्कार करें? मैं बात कर रहा हूँ गुजरात से 1 तारीख को निकली भीम रुदन यात्रा की। वो गुजरात से चलते हैं, लगभग 8 दिन लगातार सड़कों पर दौड़ते हैं और दिल्ली बॉर्डर पर, शाहजहानपुर बॉर्डर पर उनको रोक दिया जाता है, ये कहकर के होम मिनिस्टर की तरफ से सख्त आदेश हैं, हम आपको दिल्ली में एंट्री नहीं करने देंगे। तो गुजरात के लोग बड़े निराश होकर यहाँ से निकले हैं। उन लोगों ने अपना रोष भी जाहिर किया है और पूरे देश से केंद्र सरकार के लिए रोष भी आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। आपका इस बारे में क्या कहना है? जी मनोज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश की मीडिया ऐसे मुद्दों को अपने टीवी चैनल पर दिखाने से परहेज करती है। जब बात देश के कॉन्स्टिट्यूशन की होती है, जब बात देश के लोकतंत्र की होती है, जब बात देश के संविधान की होती है, तो वहाँ ये मीडिया इनको इग्नोर कर देता है। बात हो रही है देश की करेंसी के ऊपर बने 1111 किलो के सिक्के की। गुजरात से चलकर के दिल्ली आने के लिए आतुर ये कारवां देश के महामहिम नवनिर्वाचित द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी के लिए उसको भेंट करने के लिए आते हैं। लेकिन गुजरात से चलकर के राजस्थान, राजस्थान से चलकर के हरियाणा, हरियाणा से चलकर के दिल्ली, 4 स्टेटों को पार करके अपने ही देश के अंदर अपने ही देश के नागरिक नहीं पहुंच सकते हैं, ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। जबकि उस सिक्के के ऊपर, सिक्का क्या, सिक्का देश की करेंसी, देश की करेंसी को छापना, देश की करेंसी को बांटना, देश की करेंसी का प्रचार प्रसार करना, क्या ये गुनाह है, अपराध है? जिस देश के अंदर देश के कानून के निर्माता की फ़ोटो अगर उस करेंसी के ऊपर लग जाती है, एक नमूना करेंसी के तौर पर वो बनाया गया और बाबा साहब की फ़ोटो लगते ही देश के संविधान निर्माता की, तो देश की सरकारें हिल जाती हैं जी। बाबा साहब का तो ये लोग सदैव शुरू से ही विरोध करते आए हैं। गुजरात से जैसे तैसे करके परमिशन मिलती है, गुजरात पार करके राजस्थान में आते हैं, राजस्थान की सरकार उनको सपोर्ट करती है। गुजरात में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। गुजरात के मुख्यमंत्री पटेल साहब को भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं, उनको बताते हैं हम दिल्ली जा रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ दिल्ली में बैठे मुख्य गुजरातियों ने उनको वापस भगा दिया। हाँ बिल्कुल, मैं वही बता रहा था। राजस्थान की सरकार भी उनको पूरा सपोर्ट करते हुए, संरक्षण देते हुए उनको बॉर्डर तक छोड़ने का काम करती है। लेकिन जैसे ही ये कारवां हरियाणा की सीमा में प्रवेश करता है, वहाँ उनको रोक दिया जाता है। 1 रात और आधा दिन लोग वहाँ पड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं। वहाँ जैसे तैसे करके उनको परमिशन मिलती है और वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन दिल्ली की तरफ आते ही जैसी वो सीमा पर पहुँचते हैं, देश के एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो खुद एक आपराधिक प्रवृत्ति के नाम पर जिसके ऊपर केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जो एक वांछित अपराधी के तौर पर
जाकर के वहाँ अपनी हाजिरी लगाता हो, ऐसे व्यक्ति को देश के संवैधानिक पद पर बैठा दिया जाता है। और वो व्यक्ति ऐसे संवैधानिक और फंडामेंटल राइट को देखते हुए जो कारवां, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, एक विजय दिवस के रूप में राष्ट्रपति का सम्मान करने के लिए गुजरात से कुछ लोग आते हैं, उनको रोक दिया जाता है। गुजरात के ही लोग राष्ट्रपति को बनाते हैं और गुजरात के ही लोग जब उनका सम्मान करने के लिए आते हैं तो उनको रोक दिया जाता है और उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता। वजह क्या रहती है? वजह ये आती है क्योंकि जो गुजराती जो लोग हैं वो सामान्य प्रवृत्ति के लोग हैं, सामान्य यानी कि स्वर्ण जाति के लोग हैं, और सम्मान करने वाले जो आते हैं वो एक अछूत हैं, शूद्र हैं, एससी कैटेगरी के लोग हैं। बाबा साहब का चिन्ह लेकर के आ रहे हैं, बाबा साहब का फ़ोटो लेकर के आ रहे हैं, जिसके फ़ोटो को देख करके इनको रातों को नींद भी नहीं आती है। वो फ़ोटो देश में प्रचार प्रसार होते हुए दिल्ली तक कैसे पहुँच जाए। ये नहीं चाहते कि बाबा साहब का नाम, बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब का मिशन इस देश के जन जन तक पहुँचे। अच्छा, एक तरफ कोरोना काल में प्रधानमंत्री राहत कोष में देश के प्रधानमंत्री राहत मांग रहे थे देशवासियों से, और यहाँ पर वो लगभग 21 लाख रुपए ट्रक में भरकर लाए और स्वयं देना चाहते थे प्रधानमंत्री जी को या देश की महोदय राष्ट्रपति जी को कि हम संसद भवन निर्माण में अपनी तरफ से सहयोग देना चाह रहे हैं। उसमें क्या आपत्ति हो सकती है इन लोगों को? बिल्कुल आपत्ति थी इनको आपत्ति थी ये, क्योंकि ये पैसा बाबा साहब के नाम के द्वारा दिया जा रहा है। ये लोग नहीं चाहते। देखिए, देश का जो संविधान है, जो संसद में बैठ कर के जहाँ प्रधानमंत्री और तमाम सांसद लोग बैठ कर के नए कानून बनाने का काम करते हैं, वो कानून बाबा साहब का बनाया हुआ है, बाबा साहब का कानून दिया हुआ है। बाबा साहब ने जब संसद के अंदर प्रवेश किया था तो वो पुरानी संसद थी, और आज नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री जी आज नई संसद बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये नहीं चाहते कि बाबा साहब का योगदान जो पुरानी संसद में रहा, उनके कानून का रहा है, कि उनका नाम या उनका कोई भी उनके नाम से दिया गया चंदा उन नए संसद भवन में लगे। ये पूरी तरीके से विरोधी रहे हैं और ये आगे भी विरोध करते रहेंगे। हम लोगों को आदत बन गई है, हम लोग आदी हो गए हैं संघर्षों के, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि जितना संघर्ष आप करेंगे उतनी ही आपको विजयश्री मिलनी है। और अगर हम लोगों को जीत हासिल करनी है तो संघर्षों से होकर के ही गुजरना होगा। मैं नमन करता हूं और साधुवाद देता हूं उन सभी 500 साढ़े 500 लोगों को जो गुजरात से चल कर के दिल्ली के लिए जिन्होंने कूच किया है, और साथ ही साधुवाद उनका भी मैं करूंगा जिन लोगों ने अपना समय नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने अपना श्रेय दिया और जिन्होंने अपना योगदान, अनुदान इस यात्रा के लिए दिया। उस राहत कोष जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के लिए दिया जा रहा था उसके लिए दिया, और जो 1100 किलो का चंदा, जो सिक्का जो बन कर के जो यहाँ तक पहुँचा है, उसमें जो इन्होंने अपना योगदान दिया उनको भी मैं सब। तो इसमें भीमसेना का आगे क्या स्टैंड रहेगा? भीमसेना की इसमें क्या रणनीति रहेगी कि इन्होंने गुजरात से आए हमारे दलित शोषित पिछड़े वर्ग के भाइयों को तो नकार दिया, लेकिन अब हमें, जैसा कि जब ये खबर लगी कि 24 घंटे तक वो लोग बॉर्डर पर पड़े रहे, तो राजस्थान के लोगों ने बड़ा उनका सम्मान किया, खाने से, पीने से, आने से, जाने से। दिल्ली के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग कहीं ना कहीं चूक गए वहाँ तक पहुँचने में, उनको उनका सम्मान करने में। देखिए, जब ये यात्रा गुजरात से चली थी, जब राजस्थान क्रॉस करके जब ये हरियाणा के अंदर पहुँचे, तो परसों ही मेरे पास वहाँ से फ़ोन आया था। गुजरात से लोगों ने फ़ोन किया कि इस तरीके से हुआ है, और हरियाणा की सरकार, खट्टर सरकार ने उस कारवा को जो है बॉर्डर पे रोका हुआ है, शाहजहांपुर बॉर्डर पर। तो हम लोगों ने तभी उसमें तत्परता दिखाते हुए वहाँ के प्रशासन से बात की, वहाँ के एसपी से बात हुई, वहाँ के सचिव से बात हुई, और उन लोगों ने उसको आगे बढ़ाने का हमें जो आश्वासन दिया कि ये जो आपका कारवा है, जो महामहिम राष्ट्रपति जी तक पहुँचना के लिए जो आप भेंट स्वरूप जो लेकर के आ रहे हैं, वो भेंट आपकी वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी, और आप किसी भी तरीके से चिंता ना करें, और ये कारवा अपने मिशन तक, अपने मंजिल तक ज़रूर पहुँचेगा। लेकिन प्रशासन हरियाणा का जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आगे नतमस्तक है। प्रशासन वहाँ का साथ दे रहा था, लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से वहाँ के जो अधिकारियों के द्वारा जो हम लोगों को आश्वासन दिया गया था उसको तुरंत उसका कटाक्ष किया। और खट्टर सरकार तो शुरू से ही विवादों में रही है। खट्टर सरकार तो चाहती नहीं, क्योंकि ये खट्टर सरकार नहीं, ये खट्टे वाली सरकार है। ये तो ये मान लीजिएगा कि आने वाले असेंबली के चुनावों में ये सरकार का बदलना तय है। भीमसेना शुरू से ही बाबा साहब के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर, और अपने देश के तमाम संतों और गुरुओं के नाम पर, उनके सम्मान में जब कहीं भी
किसी भी तरीके की हम लोगों को संघर्ष की जब ज़रूरत पड़ती है, हमें उम्मीद लगती है कि हाँ हमें ये करना है, तो हम कभी पीछे नहीं रहते। हम लोग आज भी आगे हैं, आगे भी रहेंगे। हमारे भाई आए हुए हैं, हम लोग नहीं चाहते उसे किसी भी तरीके से हम उसको एक बाधित करने का काम करें, उसको उग्र करने का काम करें, क्योंकि जो लोग वहाँ से एक मान सम्मान के साथ में हमारे दिल्ली तक आना चाह रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते भीमसेना वहाँ पहुँच करके किसी भी तरीके से उस पद यात्रा को, उस यात्रा को एक विवादित रूप देने का काम करें, क्योंकि हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो सीधे तौर पर वहाँ प्रशासन के साथ टकराव होना है, और हम लोग नहीं चाहते, देश का समाज भी नहीं चाहता कि ऐसा कोई टकराव हो, क्योंकि बाबा साहब के लिए, बाबा साहब के नाम पर एक शालीनता के द्वारा एक भेंट स्वरूप देश की आदिवासी दलित महिला जो राष्ट्रपति नवनियुक्त हुई हैं, उनको देने के लिए वहाँ से लोग आए हैं। तो देश के तमाम संगठनों को भी कहना चाहूँगा, किसी भी तरीके का कोई उग्र रूप ना लें, अपनी प्रतिक्रिया भी दें तो संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशन राइट के तौर पर ही दें, क्योंकि ये बाबा साहब का कहना है, देश के संविधान के निर्माता का कहना है। वरना तो 5 मिनट लगते हैं विवाद बनाने में, ये देश को, सरकार को झुकाने में। और दिल्ली की सरकार के भी हम बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये मनमानी आप कर रहे हैं, ख़ासतौर से यहाँ की पुलिस, ये मनमानी ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। जिस दिन हम सड़क पर आ गए, 2 अप्रैल पुनः दोहरा देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 2 अप्रैल में भी काफ़ी कुछ खोया जी। और हम आज भी खोने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हम अपने महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उनका अपमान हुआ तो भीमसेना सड़कों पे भी आएगी, उग्र रूप भी करेगी, और ऐसा करके दिखाएगी कि ये पुनः जेलों को खाली कराएंगे और उसमें केवल भीम सैनिक भरने का काम करेंगे। क्योंकि आज भीम सैनिक पूरे देश के अंदर बाबा साहब को नमन करता है, देश के संविधान को अपना ग्रंथ मानता है, और ये देश का ग्रंथ ही हमें इस चीज़ की आज़ादी भी देता है कि जहाँ अगर हमारा अपमान, हमारे समाज का, हमारे महापुरुषों का अपमान होता है तो उस अपमान को सहना नहीं है। तो मैं आपके चैनल से यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी सम्मानित साथीगण गुजरात से चल कर के आए हैं, धैर्य रखें। हमें उम्मीद है देश की राष्ट्रपति उनसे मुलाकात भी करेंगी। देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो स्मृति चिन्ह इस सिक्के के ऊपर जो अंकित है, उसका सम्मान करते हुए देश की राष्ट्रपति, हम मानेंगे कि जिस तरीके से पहले राष्ट्रपति रहे हैं, रबर स्टैम्प बनके जिन्होंने काम किया है, वर्तमान की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं आपके चैनल से अपनी आवाज़, अपनी बात माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो लोग आपसे मिलने के लिए आप तक पहुंचना चाहते हैं, विभिन्न प्रदेशों की जो सरकारें हैं या वहाँ का पुलिस है जो हस्तक्षेप करता है, उनको रोकने का काम करता है, उनको सख्त हिदायत देते हुए जो लोग आप तक मिलना चाहते हैं, आपका सम्मान में आ रहे हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं, उनको बाइज्जत आप तक पहुंचने का आप निर्देश दें और ऐसे सुनिश्चित व्यवस्था करें कि देश से, किसी भी प्रदेश से, किसी भी राज्य से, किसी भी क्षेत्र से कोई भी जाति या धर्म का व्यक्ति अगर आप तक पहुंचना चाहता है तो वो आप तक पहुंचे, क्योंकि आप देश के सबसे सम्मानित और सबसे बड़े पद पर बैठी हुई हैं। आप देश की प्रेसिडेंट हैं, देश की महामहिम हैं। आपका अधिकार है और हमारा भी अधिकार है कि हम आप तक पहुँचे, और आपका अधिकार यह है कि आप हम तक अपने मिलने के लिए अपने हाथ बढ़ाएं, ऐसा आदेश दें, अपना समय निर्धारित करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र भारती जी। आपने बड़े ही प्रमुखता से, जैसे पहले आप अपनी बातें रखते आए हैं, निर्भीकता से वैसे बात की हैं। भारती जी के बयान से आप कहाँ तक सहमत हैं? वो सिक्का दिल्ली में आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, वो अब एक ज्वलनशील मुद्दा बनता जा रहा है, लेकिन इस मामले में आपकी भी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुँचे, उसमें किस तरह के सवाल हमारे होने चाहिए और क्या आपकी तरफ से सुझाव है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं हूं मनोज अंतानी, आज गाज़ियाबाद से। धन्यवाद।